डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसा कि मैंने बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखा, अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y in form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be a parametric form with t as a parameter. बेसिकली इसका मतलब क्या है, what does it mean? जैसे मैंने अभी तक पढ़ाया, डिफरेंशिएशन ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन मींस फंक्शन जो y इज इक्वल टू एफ एक्स की टर्म्स थी, या फिर x और y के साथ कॉमन रिलेशन मींस x और y की टर्म्स में, जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन था. तो अब वो फंक्शन जो x और y एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो गए, एक दूसरे से लिंक करेंगे, आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म. जैसे कि y इज इक्वल टू साइन t, ये जो फंक्शन है वो t की टर्म्स में है, y इज इक्वल टू एफ टी का फंक्शन हो गया, और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, और x है टी स्क्वायर प्लस 1. तो x और y दोनों हमारे फंक्शन t की टर्म्स में आ रहे हैं, वेयर t इज अ कॉमन वेरिएबल इन दीज टू. दिस इज अ कॉमन पैरामीटर. इस कॉमन वेरिएबल को हम बोल रहे हैं, t को हम बोल रहे हैं यहां पे पैरामीटर, एंड दिस फॉर्म इज नॉन एज पैरामीट्रिक फॉर्म, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें कोई फंक्शन गिवन है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये जो दो अलग अलग फंक्शंस हैं y और x, मैंने ये जो यार डेफिनेशन लिखी है वो भी मैंने यही लिखा है, डिफाइन जो किया है, अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y. एक रिलेशन जो कि x और y दो वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू एफ टी. जो x फंक्शन है वो f फंक्शन है t की टर्म्स में, y इज इक्वल टू जी टी, y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म. उसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे विद t एज अ पैरामीटर, जिसमें t एज अ पैरामीटर काम कर रहा है. तो यही मैंने एग्जांपल यहां पे लिया, y इज इक्वल टू साइन t एंड x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1. अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी हमारा राइट साइड पे वेरिएबल है, जो मेन कॉमन वेरिएबल है t, अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएशन करता हूं t के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट आएगा dy बाय डी टी. साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos t, तो विल बी हैविंग cos t. अब यहां वेरिएबल है t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी, रिजल्ट आ गया 2t. अभी हमारे पास dy बाई डी टी आ गया, हमारे पास dx बाई डी टी आ गया. हमें चाहिए क्या? dy बाई dx. तो dy बाई dx निकालने के लिए अगर मैं dy बाई dt को डिवाइड कर दूं dx बाई dt से, तो dt से dt उड़ के dy बाई dx ही तो बचेगा. तो वैल्यूज पुट कर दो, cos t डिवाइडेड बाई 2t. तो फाइनली dy बाई dx का वैल्यू आ गया cos t डिवाइडेड बाई 2t, एंड दैट इज योर आंसर. और यही आपका आंसर है. अब इसके बेसिस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं. एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. यस बेटा, हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप. x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 80 की पावर 4. दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म. ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म है. क्यों है पैरामीट्रिक फॉर्म? क्योंकि x और y दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं इन सेम वेरिएबल दैट इज t, इसीलिए पैरामीट्रिक फॉर्म है, जैसा ऊपर मैंने बताया था, डिफाइन किया था. अब मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx. फाइंड dy बाई dx. अभी dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t. अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt विल बी इक्वल टू 4at. इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज
4a_t⁻³ क्योंकि a तो हमारा कॉफिशिएंट है, बाहर रहेगा, t⁻4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 × t⁻3। सिमिलरली हियर 2a बाहर रहेगा, कॉफिशिएंट है, t² का डिफरेंशिएशन करा 2t, 2a ऑलरेडी था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a आ गया। हमें फाइनली फाइंड आउट करना dy/dx। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड dy/dx। तो हम dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से, तो 4a⁻³ डिवाइडेड बाय 4at। इज दैट डन? तो अभी 4a से 4a कैंसिल, t से ये कैंसिल, तो बचेगा t²। तो फाइनली dy/dx को जो वैल्यू आएगा वो रहेगा t², एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अभी ये दोनों फंक्शन थीटा की टर्म्स में हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन पैरामीटर है वो थीटा है, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ना कि t के रिस्पेक्ट में। लास्ट क्वेश्चन में वो जो कॉमन वेरिएबल था वो t था, यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट जो है वो थीटा है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आई विल राइट dx/d⁻। तो अभी a cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी -a sin थीटा। अभी यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे y का dy/d⁻, तो दिस इज -b sin थीटा। अभी मेरे पास dy/d⁻ आ गया, dx/d⁻ आ गया। फाइनली जो फाइंड आउट करना था वो करना था dy/dx। तो अगर मैं dy/d⁻ को डिवाइड कर दूं dx/d⁻ से, तो विल बी हैविंग -b sin थीटा डिवाइडेड बाय -a sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट आ गया b/a, दैट इज योर dy/dx। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू cos 2t। यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहां डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, dy/dt cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, मल्टीप्लाई में 2t का दोबारा से करेंगे तो 2, चेन रूल अप्लाई किया। हमें फाइंड आउट करना था dy/dx, तो dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई में साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय dx/dt cos t। अभी cos t से cos t कैंसिल, तो फाइनली dy/dx का वैल्यू आ गया -4 sin t। यही आपका आंसर है। डन। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t। अगेन हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt। 4t का डिफरेंशिएशन करना है, 4 बाहर रहेगा, कॉफिशिएंट है, t का डिफरेंशिएशन 1। अभी 4/t को हम 4 × t⁻−1 लिख सकते हैं। अभी यहां डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dt, तो -4 × t⁻−2। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx, तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt -4/t² डिवाइडेड बाय 4, तो रिजल्ट आ गया -1/t²। तो फाइनली dy/dx इज -1/t²। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d⁻ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2 थीटा का 2, तो ये स्टेप आएगा। सिंपल है। अब इधर आ जाओ,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा मल्टीप्लाई में टू थीटा का दोबारा से करा तो टू, चेन रूल लगा दिया। अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा, तो रिजल्ट आया कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे यही मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर यहाँ पे ऊपर और नीचे टू ना होता, अगर टू ना होता तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? न्यूमरेटर पार्ट पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, डिनोमिनेटर पार्ट पे कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, जो जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दो। वो तब करते अगर ये टू ना होता, लेकिन यहाँ तो टू है तो सिंप्लीफाइड तो यही है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। दैट इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डी एक्स बाई डी थीटा, ए एज इट इज कॉफिशिएंट है बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। इधर आ जाओ, डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अभी जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा से, तो माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आया माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ऑल्दो अगर आप यहां छोड़ते हो तो ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करके। न्यूमरेटर पार्ट पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करिए, माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, डिनोमिनेटर पार्ट पे 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आया कॉस बाय साइन दैट इज माइनस कॉट थीटा बाई टू, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो पीछे से मैच होगा वो ये आंसर मैच होगा, ना कि ये। इज दैट डन बेटा? Okay, 8th question from same exercise, x is equivalent to a cos t plus log 10 t by 2 और y is equal to a sin t। हमें dy by dx निकालना है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx by dt। a कॉफिशिएंट है बाहर रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, सिंपल है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एंगल जो भी होता है, तो मतलब 1 बाय tan t by 2। मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे tan t बाई 2 का। अभी 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, तो माइनस साइन टी प्लस 1 बाय tan t बाई 2 मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, मल्टीप्लाई में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे t बाई 2 का। चेन रूल लग गया ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था, 3 फंक्शंस थे। तो फाइनली डी एक्स बाई डी टी इज ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय टैन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर, और t बाई 2 का डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाय 2। अभी देखो cos t बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में हाफ एंगल फार्मूला बताया था वहां पे साइड पे, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। ये फार्मूला किसका होता है? साइन टी का, तो मैंने इसकी जगह साइन टी करके इधर बाय 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन टी। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी न्यूमरेटर पार्ट पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर टी, तो रिजल्ट आया ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ये फाइनली हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला।
अभी हम dy बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से, वो तो सिंपल ही है, dy बाई डी टी निकालो तो वो रिजल्ट आएगा a cos t। बताओ dx बाई डी टी के लिए इतना सब करना पड़ गया और dy बाई डी टी जरा सा एक स्टेप में आ गया। बट ये आंसर थोड़ी है, मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना है यार। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मीन्स a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी मीन्स a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। तो वो मैं sin t घुमा के ऊपर ले आया। अभी देखो a से a कैंसिल हो रहा है, cos से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली बचेगा sin t बाय cos t एंड दैट इज tan t। यही आपका आंसर है, dy बाई डी एक्स इन क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, x गिवन है, y गिवन है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अगेन द सेम, dx बाय डी थीटा, यहाँ राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx बाई डी थीटा। a cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा। अब थीटा साइन थीटा में मीन्स यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो मैं उसे नहीं लिखूं तो भी तो चलेगा, चलेगा ना, दौड़ेगा, गुड। अभी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा उड़ रहा है, जो उड़ रहा है उसे उड़ने दो, रोको मत, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा हमारे पास आ गया a थीटा कॉस थीटा। नहीं बेटा, अगर काट के वैसे दिखाते नहीं है, ये तो मेरे को समझाना होता है इसीलिए मैं ऐसे काट देता हूँ, अदरवाइज काट के शो नहीं करते ऐसे, वरना नंबर भी कट जाते हैं कई बार, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा आ गया a थीटा कॉस थीटा, ये dx बाई डी थीटा आया। अभी मुझे y वाला लेना है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो dy बाई डी थीटा का रिजल्ट आया a, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा माइनस, अब थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट रूल, थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब अभी बाहर माइनस है, इस वजह से मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर के साइन उल्टा पलटी हो जाएंगे। अभी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो फाइनली dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया a थीटा साइन थीटा। अभी ये dx बाई डी थीटा आ गया, ये dy बाई डी थीटा आ गया, मुझे dy बाई dx चाहिए, तो a थीटा साइन थीटा, a थीटा कॉस थीटा, ये a थीटा से a थीटा उड़ गया, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज योर आंसर।